कमोडिटी बाजार में बड़ा मुनाफा सिर्फ वही कमाते हैं जो बाजार के रुख को समय से पहले भाप लेते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रिया और आप देख रहे हैं अजय एस्ट्रो मनी गुरु, देश का सबसे भरोसेमंद वित्तीय और कमोडिटी रिसर्च प्लेटफॉर्म। आज 27 अगस्त 2026 को हम बात कर रहे हैं भारतीय दलहन बाजार की उस ऐतिहासिक खबर की जिसने घरेलू मंडियों से लेकर अंतर्राष्ट्रीय एक्सचेंजों तक हलचल मचा दी है। क्या आप जानते हैं कि चालू वित्त वर्ष के पहले 3 महीनों में भारत से मूंग के निर्यात में 500% से ज्यादा का तूफानी उछाल आया है? जी हाँ, अकेले चीन ने भारत से इतना मूंग आयात कर लिया है जितना उसने पिछले कई वर्षों में नहीं किया था। व्यापार की हर जरूरत अब सीधे व्हाट्सएप पर। अपना व्यापार मुफ्त में लिस्ट करें, रोजाना मंडी भाव और खबरें पाएं, साथ ही पाएं साप्ताहिक बिजनेस अखबार। बस व्हाट्सएप पर हाय लिखें। दर्शकों, अगर आधिकारिक व्यापार आंकड़ों पर नजर डालें तो चालू वित्त वर्ष 2026 से 27 की पहली तिमाही यानी अप्रैल से जून 2026 के बीच भारत से मूंग का कुल निर्यात 1,46,994 टन, लगभग 1.47 लाख टन के स्तर पर पहुंच गया है। अब जरा पिछले साल की समान अवधि से इसकी तुलना कीजिए। पिछले वित्त वर्ष की पहली तिमाही में यह निर्यात केवल 24,176 टन था, यानी महज एक साल के भीतर निर्यात में 1,23,000 टन यानी लगभग 508% की छलांग लगी है। यह करीब 6 गुना की असाधारण बढ़त है। महीनेवार रुझान देखें तो गति लगातार तेज होती गई। अप्रैल 2026 37,595 टन, मई 2026 43,156 टन, जून 2026 अपने ऑल टाइम हाई स्तर पर पहुंचते हुए 66,243 टन दर्ज किया गया। जून के इस आंकड़े ने साफ कर दिया है कि भारतीय हरी मूंग की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जबरदस्त पूछ परख बनी हुई है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि भारतीय मूंग का ये विशाल स्टॉक आखिर जा कहाँ रहा है? इस ऐतिहासिक तेजी का सबसे बड़ा खिलाड़ी बनकर उभरा है चीन। चालू वित्त वर्ष के पहले 3 महीनों में चीन ने भारत से लगभग 1,21,908 टन मूंग की खरीद की है, जबकि पिछले साल इसी अवधि में चीन ने भारत से महज 17,270 टन मूंग मंगाई थी। इसका सीधा मतलब है कि चीन के आयात में 1,04,000 टन से अधिक की बढ़ोतरी हुई है, यानी 606%, लगभग 7.1 गुना का भारी इजाफा। आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत के कुल मूंग निर्यात का लगभग 83% हिस्सा अकेले चीन को गया है। सिर्फ चीन ही नहीं, पड़ोसी देश बांग्लादेश ने भी अप्रैल जून के दौरान करीब 6,030 टन मूंग का आयात किया है। इस आंकड़े की गंभीरता और विशालता को समझने के लिए आपको पिछले पूरे साल के आंकड़ों को देखना होगा। पूरे वित्त वर्ष 2025 से 26 में भारत का कुल मूंग निर्यात 1,89,750 टन रहा था। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि चालू वित्त वर्ष 2026 से 27 के केवल पहले 3 महीनों में ही हमने पिछले पूरे साल के कुल निर्यात का लगभग 77% लक्ष्य पूरा कर लिया है। यह स्थिति भारतीय दलहन व्यापार के इतिहास में विरले ही देखने को मिलती है। बंदरगाहों से जिस गति से डिस्पैच हो रहे हैं, उसने लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन को पूरी तरह सक्रिय कर दिया है। तो क्या आने वाले त्योहारी सीजन और अगली तिमाही में मूंग में एक तरफा तेजी का दौर शुरू होगा या कोई अप्रत्याशित करेक्शन देखने को मिलेगा? बाजार में कब एंट्री लेनी है और कहां प्रॉफिट बुक करना है, ये जानने के लिए केवल बुनियादी आंकड़े ही नहीं बल्कि सटीक अग्रिम और तकनीकी विश्लेषण की आवश्यकता होती है। यदि आप दलहन, तिलहन, सोना चांदी, क्रूड ऑयल और अन्य प्रमुख कमोडिटीज में सटीक अग्रिम विश्लेषण, एडवांस एनालिसिस और समयबद्ध दिशा निर्देश चाहते हैं तो हमारे एक्सपर्ट से सीधे संपर्क करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन है और नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। व्हाट्सएप करें +91 861 91 344 63। अगर आपको यह गहन विश्लेषण पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने व्यापारी मित्रों के साथ शेयर करें और कमोडिटी मार्केट की सबसे सटीक व निष्पक्ष जानकारियों के लिए हमारे चैनल अजय एस्ट्रो मनी गुरु को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। मैं प्रिया जल्दी मिलूंगी अगली बड़ी बाजार रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।